So, hello students, let's come to the next important topic of class 10, that is fundamental theorem of arithmetics. What this theorem is, अगर मैं इसका नाम ना लूँ और एक बेसिक बात आपसे करूँ, we all have studied about the prime factorization. Like I have given here one example. If I write it like this 156 here, तो जैसे हम देखते हैं the digit at unit place is what even, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से गया तो 7 2 is the 14, 1 कैरी 8 78, फिर यूनिट प्लेस इवन, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 3 2 is the 6, 1 कैरी 18 9. Now what is this? This is not even. तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है 3, 3 से जाएगा तो 3 1 is 3, 3 3 is the 9, 13 itself is a prime number. So that is what we used to write as 2 into 2 into 3 into 13. ठीक है ना, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते थे. सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट में दिस इज व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. व्हाट इट सेज दैट एवरी कंपोजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, वी नो व्हाट द कंपोजिट नंबर्स आर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स. ठीक है ना, पिछले लेक्चर में भी हमारी बात हुई थी कि प्राइम में भी 2 नंबर्स आते हैं, कंपोजिट को भी हम 2 वाले को कहते हैं. तो डिफरेंस क्या होता है, प्राइम के जो 2 फैक्टर्स होते हैं उसमें प्राइम फैक्टर एक होता है, उसका नंबर इटसेल्फ, दूसरा फैक्टर उसका यूनिवर्सल फैक्टर होता है 1. कंपोजिट में कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, राइट. सो एवरी कंपोजिट नेचुरल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक, दस वन एंड ओनली वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट. मीन्स अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे इसके फैक्टर्स यही आएंगे, चाहे आप 2 के बजाय इसको पहले 3 से डिवाइड कर लो, चाहे आप पहले 13 से डिवाइड करके चलो, लेकिन एक अच्छे ऑर्गेनाइज वे में हम क्या चलते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर, देन वी टेक द नेक्स्ट वन. अगर उससे नहीं जाता है, ठीक है, बाय चेकिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट, समथिंग वी स्टडीड इन क्लास 6. आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स दिस. सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, मीन्स इन वन एंड ओनली वन वे, right, as the product of its prime factors. That is what I have done. What is written here is irrespective of the order of the factors. That is what did I discuss with you. ठीक है, चाहे मैं पहले 13 से कर लूँ 3 से कर लूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. और इसको जब मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा, सो आई राइट इट एज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. बेसिस सेम पावर्स एडेड, कॉन्सेप्ट पता होगा आपको. सो अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज लाइक दिस. सो व्हाट वी डू इज यू राइट 156, तो प्राइम फैक्टर पहला 2, उससे डिवाइड किया, व्हाट डू यू गेट 78. फिर इसको 2 से डिवाइड किया आपने, 2 से डिविजिबल है, लाइक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट हियर. सो यू गेट 39, देन विद 3 व्हाट डू यू गेट 13. इट्स अ प्राइम नंबर, इसके आगे इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा. एंड दिस चेन is actually the prime factors of 156. So 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. This is the concept that we have already used in our previous classes to find LCM and HCF. ठीक है बच्चों, अब क्या है हमारे पास बेसिक, इसका यूज हम इस क्लास में भी LCM और HCF फाइंड करने के लिए ही करते हैं. ठीक है ना, तो अगर एक एग्जांपल के बिना पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं. LCM एंड HCF, दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि LCM में अक्सर जो आंसर है वो वैल्यूज के बराबर आता है या उनसे बड़ा आता है. ठीक है, और HCF में जो आंसर आता है वो या तो वैल्यू से कम आता है, राइट, या फिर उनके बराबर आता है. अब LCM इज लीस्ट, L फॉर एन, HCF में H इज हाईएस्ट. हम क्या करते हैं, हम लीस्ट और हाईएस्ट तो पढ़ देते हैं, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते वो आगे क्या है. What is this? This is friends multiple, right? और मल्टीपल या सबसे बड़ा मल्टीपल खुद हो सकता है, ठीक है, या फिर इससे बड़ा होगा. और F is what? Factor. Factor means हिस्सा. That is what you call as divisor also. ठीक है, या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा या तो खुद हो सकता है या फिर इससे फैक्टर. फैक्टर हिस्सा जो है आपको पता है हमेशा टोटल से क्या रहता है, कम रहता है. इसीलिए जब हम लोग LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं तो हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं, राइट. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 510 एंड 92. सो 510 एंड 92.
सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फैक्टराइज दीज टू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले इसको कर लेता हूँ, 2 से गया तो कितना हो गया 4, 1 कैरी 6, फिर इवन 2 से गया कितना हो गया 23, 23 इज अ प्राइम नंबर है ना। चलो इधर आ जाते हैं, 2 से गया कितना हो गया 2 2 द 4, 1 11, 5 1 इधर 10 5, ठीक है। फिर ये किसके साथ जाएगा 5 + 5 10 + 2 12, तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से जाएगा ये, तो 3 8 ज़ा 24, एक इधर आ गया 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है बेटा। अभी 8 और 5 अगेन ऑड है, ठीक है, 8 और 5 कितने हो गए 13, तो ये 3 की टेबल में नहीं आता, तो नेक्स्ट प्राइम कौन सा आता है 5, तो 5 से गया तो कितना आ गया 17, तो ऑब्वियसली 17 से गया तो 1 आ गया। आप अगर यहाँ भी लिखना चाहते तो लिख सकते हो। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 510, this is 2 into 3 into 5 into 17, ठीक है। and what are the factors of 92, this is 2 into 2 into 23। अब आते हैं हम असली बात पे। अगर मुझे HCF निकालना है तो मुझे देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF में आपने क्या नोट रखना है कि जब आप HCF फाइंड करोगे, अगर कोई फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं दो नंबर्स में, राइट, HCF फाइंड करते हुए दो नंबर्स में फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, तो HCF फैक्टर में मैंने क्या बोला खुद या उससे लेस, तो स्मॉलर डिग्री विल बी टेकन, राइट। एंड LCM, राइट, we have already gone through this concept, but still let's recapitulate it। और LCM में हमारे पास इन दोनों में से क्या आएगा ग्रेटर डिग्री। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू फाइंड LCM and HCF if they have some common factor, ठीक है जनाब। देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे आ जाइए, HCF फाइंड करना है तो HCF में अगर कोई कॉमन है तो उसकी स्मॉलर डिग्री लोगे। यहाँ पे कॉमन कौन कौन है 2 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कितनी बार आया, इसको अगर मैं लिख दूँ दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 23, और यहाँ पे तो कुछ कॉमन आया नहीं, तो 2 कितनी बार, इसमें 2 कितनी बार आया एक बार, और इस वाले में 2 कितनी बार आया 2 बार, तो दोनों में से छोटी डिग्री कौन सी है एक, तो 2 raised power 1, ठीक है। और कुछ कॉमन है, nothing else is common, खत्म, so this is 2। and when you talk about LCM में हमने क्या बोलना है कि जो तो इंडिपेंडेंटली आए उनको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जो कॉमन आए हैं तो उनमें बड़े वाली डिग्री जाएगी, तो कॉमन वालों को एनसर्कल कर लेना होता है पहले। ये हमारे पास कॉमन है, तो दोनों में से बड़ी डिग्री कौन सी है 2, सो 2 raised power 2 आ गया, ठीक है। बाकी वाले तो सारे इंडिविजुअली एक एक बार आए हुए हैं, इनको आप एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमने रिवाइज कर लिया हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF। एक्चुअल में हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज निकालते हैं, आप लोग इस एग्जांपल को लेके चेक कर सकते हो। अगर आप 500 और 10, ठीक है, को मल्टीप्लाई करते हैं 92 के साथ, और अगर आप उनके LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता कि दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। सो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे पास ये रहता है दैट LCM into HCF, right, is equal to product of numbers। if A and B are any two numbers is equal to product of numbers। ये आप ये मान के चलिए this is almost a sure 1 mark question in your examinations, almost 100% sure। he may give you LCM, he may give you HCF, he may give you any of the two, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट दे देगा। तो टोटल 4 चीजें हमारे पास, यहाँ पे एक LCM है एक HCF है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, ठीक है। तो 2 नंबरों को हम जनरली क्या लिखते हैं A and B, तो इसे LCM and HCF of A, B is equal to A into B। तो इनमें से आपके पास 3 चीजें दे रखी होंगी, राइट, और चौथी वाली चीज को आप ये वाला रिलेशन यूज करके फाइंड आउट करोगे। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है सर।
So you can similarly you can find LCM and HCF of 3 or more numbers. The concept is very basic कि अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है HCF में छोटे वाली डिग्री लेनी है, ठीक है, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको लेना नहीं होता उसमें, और LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो LCM में अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसकी ग्रेटर वाली वैल्यू लेनी है आपको, और अगर डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो उन सबको आपको बारी बारी उसमें लिखना है, ठीक है. दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. And now there is the last topic of chapter 1, and the topic is actually terminating and non-terminating decimal expressions. This is very very interesting topic also, and this year we had one mark question from this in our board examinations, because we have studied rational numbers, right? Rational numbers are of two types. So one are terminating and the second one are non-terminating. Terminating and second one are non-terminating. And or you write but this is very very important. So rational numbers have got actually two formats. One is the terminating format and second one is non-terminating. But this non-terminating format is actually repeating. If it is not repeating, then go back to class 9. A number that is non-terminating and not repeating, what you call is non-recurring, and it was an irrational number. ठीक है जी. अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा out of the two numbers the given rational number is a terminating rational number or a non-terminating rational number. For example, if I am given 1/3, मैंने simple example दिया, हम सबको पता है 1/3 is equal to 0.33333333, है ना. This is not terminating but repeating. And there is a number 1/2, 0.5 terminated. ठीक है बॉस. तो कैसे पता चलेगा हमारे पास एक नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे अभी. सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज ऑलवेज राइट द गिवन नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. Q नॉट इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स होगा ही होगा, बट ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अगर आप इसको समझ पा रहे हैं. That is P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. You know what are co-prime numbers. That is their HCF is equal to 1. There should be nothing common in them. If Q, who's Q? The denominator, right, has got the factorization of the form factors of the form 2 raised power m 5 raised power n. ठीक है सर. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. मीनिंग इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 सिर्फ यही दो फैक्टर्स हों. जरूरी नहीं दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है. अगर इनके बिना कोई और तीसरा फैक्टर आ गया तो सर ये टर्मिनेट नहीं करेगा. ठीक है जी. अब ये m और n कौन है? वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम बहुत सारे लोग समझते हैं कि नॉन नेगेटिव ही पॉजिटिव होते हैं. सॉरी सर, नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड होता है. नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मीनिंग ये हुआ कि उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं वो इस प्रकार के होंगे, या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों हो सकते हैं. या 2 होगा मतलब अगर n 0 है, सपोज करो देयर इज n is 0, so there is no 5, it's only of the type 2 raised power something. ठीक है.
And similarly, if there is no 2, only 5 is having some degree, right? Or it could be 2 raising some power and 5 raising some power. These two powers need not to be same, they could be same, they could be distinct. ठीक है सर. सो आपका गिवन रैशनल नंबर तब टर्मिनेट करेगा जब उसके डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, उसके फैक्टर्स जो हैं क्या होंगे, सिर्फ 2 और 5 होंगे. इनके बिना अगर कोई और फैक्टर आ गया तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा. जैसे कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं. दिस फॉर टर्मिनेटिंग, व्हेन विल इट टर्मिनेट एक्चुअली. सो हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है, लाइक देयर इज एन एग्जांपल 17/8. ठीक है, you look at the denominator, obviously they are co-prime, there is nothing common in these two. You look at the denominator 8, this can be factorized as 2 into 2 into 2. so जो denominator था इसका, ठीक है, 8, उसके क्या बना हमारे पास 2 raised power 3. so आया इस टाइप का या नहीं आया, 2 raised power m 5 raised power n. ठीक है बच्चे, तो आ गया 2 raised power वाला 5. so this will be terminating, इट विल बी टर्मिनेटिंग. डेसिमल एक्सपेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है. उसके बाद लाइक देयर इज अनदर एग्जांपल. इफ यू से दिस इज अगेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. द क्वेश्चन इज 64/455. so what is the denominator here, 455, right? And if you factorize 455, the factors of 455 are 5, 7 and 13. You can do it yourself. और अगर आप न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर लेते हो तो कुछ भी कॉमन नहीं आता. इट इज अ प्योर डिग्री ऑफ 2 ओनली, इट इज 2 raised power 6. ठीक है सर, तो को प्राइम है दोनों. डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास 5 तो है, लेकिन एडिशन टू 5 हमारे पास और क्या क्या आ गया. वी हैव गॉट 7, we have got 13, right? We have got 7, we have got 13. so ये हमारे इस फॉर्मेट में नहीं आता है. so this will be non terminating. ठीक है सर. इस बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन ये नहीं आया कि टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा. उसने थोड़ा सा और आगे खेला. उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि अगर ये टर्मिनेट करता है तो डेसिमल के कितने प्लेसेस बाद तक इसका टर्मिनेशन होगा. ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल विल द गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेट, राइट? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन आवर एग्जाम्पलर बुक आल्सो. सो नाउ हाउ कैन वी डू दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगेन आई टेक योर टेक्स्ट बुक question only. I'll take the example for reference. Like there's a question 13/3125. अच्छा, टर्मिनेशन मैंने आपको ये बताया नहीं 2 और 5 क्योंकि कोई चीज़ टर्मिनेट तभी करेगी जब डेसिमल लगेगा. डेसी मीन्स 1/10. 10 और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 and 5. दैट्स वाई वहाँ पे 2 की पावर और 5 की पावर हम देख रहे थे. ठीक है सर. अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को करते, देयर इज वन ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है, आप 13 को ले लीजिए, 3125 से डिवाइड कीजिए, यू गेट सम आंसर. ठीक है, दैट्स अ ट्रेडिशनल वे. ठीक है, जब नहीं हो रहा एग्जाम में हम कोशिश करेंगे. व्हाट इज द अदर वे अराउंड, यू विल टेक 13, राइट बॉस, एंड यू विल फैक्टराइज इट. दिस इज 5 raised power 5. चेक करिए अच्छी तरह से. 5 5 is 25, 5 is 125, 5 is 625, 5 is 3125. ओके सर. अब इसको राइट टर्मिनेट करना है. टर्मिनेट के लिए तो डेसिमल बनाना पड़ेगा. उसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको 2 raised power 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. हम श्योर सबको क्लियर हो रही है क्या बात हो रही है यहाँ पे? क्योंकि ये इसको डेसिमल लगाने के लिए अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को 10 की पावर में लिख सकता हूँ, 10, 100, 1000, 10,000, तो डेसिमल फटाफट लग जाएगा. आई विल नॉट सॉल्व द न्यूमरेटर sorry, and I'll do the denominator only. This will be 10 raised power 5. So what is the degree of 10 here? 5. You can check it by using your calculators also. Right now you have to cross check that this decimal expansion will terminate after 5 places. You can check it out. That's quite an interesting
activity. You can do it if you're feeling boredom from the chapter. ठीक है, तो just to rejuvenate yourself, you can try some questions like this and you'll feel happy. So let me do one more example as I am also loving it. It's a good one. Like if you take it 15 upon 1600, right, was 15 upon 1600. So let's keep numerator as it is. Denominator, let's factorize. This is actually 16 into 100. Simplest way if I go with that, right? So this will be 15 upon 16 is 2 raised power 4 into 10 raised power 2, राइट क्योंकि मुझे डेसिमल में लेके जाना है. अब 100 को फैक्टराइज करूंगा तो उसमें कोई खास समझदारी वाली बात नहीं लगेगी मुझे. ठीक है ना, ठीक है सर. अब मुझे इसको फैक्टराइज करने के लिए 10 के मल्टीपल बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 4, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बनेगा 5 से. सो इट विल बी 15 अपॉन 2 रेज पावर 4 इंटू 10 रेज पावर 2 ऑलरेडी हमारे पास है. इसको परफेक्ट 10 बनाने के लिए मुझे 5 रेज पावर 4 से मल्टीप्लाई और क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस विल बी 15 इंटू 5 रेज पावर 4. You're again requested, please don't do this calculation, otherwise there is no fun of this trick. So this will be 10 raised power 4 into 10 raised power 2. This will be 15 into 5 raised power 4 upon 10 raised power 6. Sir, what is the degree of 10 in the denominator? 6. So dear friends, it will terminate after 6 places of decimal. And with this termination example, our chapter 1 terminates. So you're most welcome to ask your doubts from this topic. Please practice all the questions. Thank you.